हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर आपके सामने क्लास 9 में प्रमेय हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रमेय नंबर 10 है ना, जो कि क्या है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो बेटा हमको ये बताना है कि हमको ये सिद्ध करना है कि जो अर्धवृत्त पर जो कोण होता है वो समकोण होता है, यानी कि अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो समकोण होता है। ठीक है बेटा, तो किस प्रकार से होगा चलिए आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, आप कहोगे सर ये अर्धवृत्त की बात हो रही है, आपने वृत्त बना लिया। चलिए, क्या आप लोग जानते हैं कि जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यदि हम वृत्त का व्यास खींच देंगे तो ये वृत्त क्या हो जाएगा, दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि वृत्त हो जाएगा आधा। तो हमने क्या किया, एक हमने ये वृत्त का क्या खींच दिया, व्यास खींच दिया, जो कि वो वृत्त का व्यास जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त का जो व्यास है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो आपको दिख रहा होगा बेटा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिएगा। अब हम आपसे कहेंगे कि ये बना हुआ है अर्धवृत्त पर बना कोण। अब कैसे बना हुआ है अभी हम आपको बताते हैं। देखिएगा, ये बन गया, इसको नाम दे दिया हमने सी, और ये हो गया अर्धवृत्त पर बना कोण। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा बेटा। अगर हम ये नीचे वाला भाग साफ कर दें, मिटा दें, तो आपको अर्धवृत्त बन जाएगा। और अर्धवृत्त पर ही तो बना हुआ है, पूरे वृत्त पर थोड़ी ना बना, अर्धवृत्त पर बना हुआ है, ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब है अगर ये वाला भाग हम साफ कर देते हैं तो आपको देखना है कि ये अर्धवृत्त हो जाएगा। अगर हम ये भाग साफ कर दें तो ये अर्धवृत्त हो जाएगा। तो हमको बेटा ये सिद्ध करना है कि जो कोण ACB है ना, इसका मान 90 अंश होता है। इसका मतलब है कि अर्धवृत्त पर अगर इसको छुपा ले तो आधा वृत्त देखिएगा, यानी कि अर्धवृत्त पर बना कोण जो है वो समकोण होता है बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है कोण ACB जो कि अर्धवृत्त पर बना हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है कोण ACB, कोण ACB जो कि अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त में बना है। ठीक है, अर्धवृत्त में बना है। चलिए सिद्ध करना है, हमको सिद्ध क्या करना है वो देखिएगा। हमको सिद्ध करना है कि जो कोण ACB है ना, इसका मान कितना होता है, 90 अंश होता है बेटा, 90 अंश होता है। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं उत्पत्ति। चलिएगा तो करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है ना, केंद्र पर कौन सा कोण बना हुआ है, AOB। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, कोण AOB तथा शेष वृत्त की परिधि पर बना कोण बताइए कोण ACB है। ठीक है, ये है। तो बेटा हमने आपको प्रमेय बताई थी कि जब इस प्रकार से कंडीशन हो जाए कि केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बना कोण, तो ऐसी हमने आपको प्रमेय बताई थी कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो बेटा ये प्रमेय है, ठीक है, कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त की परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रमेय के अनुसार हम प्रमेय के अनुसार इसके अनुसार हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो कोण AOB है ना, वो जो कोण AOB है कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, यानी 2 कोण ACB। बताइए 2 कोण ACB, बताइए समझ में आया, 2 कोण ACB। ठीक है, अब हम आपसे कहेंगे कि AOB का मान 180 अंश होगा। हम आपसे कहेंगे AOB का मान 180 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण 180 अंश का होता है।
अर्धवृत्त की केंद्र पर जो कोण बनता है वो 180 अंश का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 180 अंश AOB, कोण AOB का मान लिख देंगे हम 180 अंश। 2 अपनी जगह लिखा रहेगा कोण ACB। अच्छा, ये कैसे हुआ, AOB का मान 180 अंश कैसे आया, तो हम लिख देंगे अर्धवृत्त की, हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि अर्धवृत्त की केंद्र पर है ना बना कोण, ठीक है, 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है ना। अब देखिए ये कोण ACB हमें मान निकालना है, कोण ACB हमको सिद्ध करना है। तो ये 2 गुणे में ये कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? भाग में पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोण ACB बराबर 180 अपनी जगह यथावत ऐसे लिखा रहेगा। जो गुणे में 2 है ये भाग में पहुंच जाएगा बेटा, और हम 2 का भाग कर देंगे हम 180 में, तो बेटा कितना आ जाएगा? 90 अंश आ जाएगा। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है ना। तो बस हमें इस प्रमेय में, इस सवाल, इस जो प्रमेय है, इस प्रमेय में हमें एक दूसरी प्रमेय हमको याद रखनी है। और वो प्रमेय क्या है कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ठीक है, बस इसी का यूज करते हुए हम अर्धवृत्त पर बना कोण है ना समकोण होता है, हम सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिएगा अब हम आपको नेक्स्ट प्रमेय बताते हैं। ठीक है, तो जो प्रमेय नंबर, हम आपको सारे जो प्रमेय हम बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट हम आपको प्रमेय बता रहे हैं। हमारा कहने का अर्थ ये महत्वपूर्ण प्रमेय है। अगर आप है ना एक्सरसाइज 10 जो एक्सरसाइज आपकी है ना बताते हैं, एक्सरसाइज जो आपकी 10B है, C है, तो जो आप क्लास 9th में एक्सरसाइज 10B C है, तो ये इन्हीं प्रमेय पर आधारित है। यदि आपको ये प्रमेय याद है ना, यदि आप इन प्रमेय को पढ़ लेते हो अच्छे तरीके से तो आप सवाल लगा पाएंगे। और यदि आप इन प्रमेय को नहीं पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल भी एक भी सवाल नहीं लगा पाएंगे बेटा। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट प्रमेय कराते हैं, प्रमेय नंबर 11। और प्रमेय नंबर 11 क्या है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो चलिए बेटा हम आपको बताते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ प्रमेय नंबर 11। और प्रमेय नंबर 11 क्या है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि वृत्त के चाप द्वारा, इसका अर्थ ये होता है कि वृत्त के चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड पर बने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया है कि हम प्रमेय आपको क्या बताने जा रहे हैं। प्रमेय है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो इसमें बेटा हमें ये सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो बेटा कभी कभी प्रमेय में ऐसी भी आ जाती है कि वृत्त के चाप द्वारा, जो ये प्रमेय है ये पूरी नहीं है, मतलब हमारा कहने का ये प्रमेय ये होती है कि वृत्त के चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड पर बने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं। हमने वृत्त बना लिया। अब वृत्त के चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड बने कोण, तो सुनिएगा बेटा, ये कंडीशन। तो अब आपने देखा, यहाँ पे देखा कि ये हो जाएगा A, B और ये C। ये पहला कोण हो गया अपना ABC और दूसरा कोण हो जाएगा AC ADC। क्या हो जाएगा? ADC। ठीक है ना। तो अब ये आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। हमारा कहने का अर्थ ये है कि एक ही वृत्त मतलब वृत्त एक ही है, लेकिन इसमें कोण जो है वो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। मतलब एक ही वृत्त में बहुत सारे कोण बने हुए हैं, ये कोण बने हुए, लेकिन उसका क्या है? चाप, एक ही चाप है उसका। चाप कैसा है? एक ही है। ये चाप AC, इस चाप AC द्वारा एक ही वृत्तखंड बने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको ये सिद्ध करके बताना है कि ये कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं बेटा। तो चलिए किस प्रकार से करते हैं। तो हम यहाँ पर वृत्त का केंद्र होगा जिसको नाम दे देंगे हम O, और हम क्या करेंगे? रचना कर देंगे। O को हम क्या करेंगे? A से मिलाएंगे और O को हम क्या कर देंगे? C से मिला देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा जीवा, है ना। ये A को हमने C से मिला दिया, ये जीवा होगी। ठीक है, ये वृत्त की जीवा होगी। जीवाओं द्वारा बने कोण ABC और जीवा है ना AC द्वारा बना कोण ADC।
ठीक है, तो चलिएगा हम आपको बताते हैं। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, ध्यान से सुने, क्या लिखेंगे, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर बने कोण, वृत्त की परिधि पर बने कोण, ठीक है, वृत्त की परिधि पर बने कोण, कोण ABC तथा कोण ADC है। वृत्त की परिधि पर बने कोण कौन कौन से हैं, कोण ABC तथा कोण ADC, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे। अब हमको ये सिद्ध करना है कि जो कोण बने हुए हैं ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। जो ये कोण बने हुए ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब है हमें सिद्ध करना है कोण ABC बराबर कोण ADC, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बेटा हमने इसमें रचना की थी तो हम यहाँ पर रचना लिख देंगे, क्या लिखेंगे, OA तथा OC को मिलाया। हम इसमें रचना में क्या लिखेंगे, OA तथा OC को मिलाया, क्या लिखेंगे, OA तथा OC को हमने क्या किया, मिला दिया, OA तथा OC को मिलाया। चलिए इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा उत्पत्ति। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ध्यान से सुने। अब हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप देखें कि ये बना हुआ है केंद्र पर, यानी कि AOC ये बना केंद्र पर, और ये इसी चाप द्वारा ये कोण बना हुआ है वृत्त की परिधि पर, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्त की चाप द्वारा केंद्र पर, है ना, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, बताओ केंद्र पर कौन सा कोण बना हुआ है, AOC, कोण AOC तथा शेष वृत्त की परिधि पर बना कोण, वृत्त की परिधि पर बना कोण कौन सा है, कोण ABC है, ABC है। तब इसके अनुसार हम प्रमेय लगा देंगे, जैसा कि आपको मालूम है कि वृत्त के चाप द्वारा, वृत्त है ना, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है ना। तो हम यही प्रमेय का हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा बेटा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, केंद्र पर कौन सा कोण बना था, बताओ, 2 कोण AOC, है ना, एक मिनट, केंद्र पर कौन सा कोण बना हुआ है, कोण AOC बराबर 2 कोण, यानी कि केंद्र पर बना कोण, है ना, वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो वृत्त की परिधि पर कौन सा कोण बना हुआ है, ABC, तो ABC का, है ना, दुगना होता है कौन, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, यानी कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। दो काम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और हम इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार बेटा अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे कि वृत्त के केंद्र पर कौन सा कोण बना हुआ है, AOC, है ना, इस चाप AC द्वारा, और इसी चाप AC द्वारा वृत्त की परिधि पर कौन सा कोण बना हुआ है, ADC। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोण AOC जो केंद्र पर बना कोण है वो वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी कि 2 कोण ADC। बताइए समझ में आ गया, ये इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब हम समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से लिखेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से बेटा। तो हमने देखा कि इसके LHS कैसे हैं, हमने देखा इसके LHS कैसे हैं, बराबर हैं। जब इसके LHS बराबर है तो RHS कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 कोण ABC बराबर 2 कोण ADC। बेटा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कोण ABC जो है वो कोण किसके बराबर हो जाएगा, ADC के बराबर हो जाएगा। बेटा यही हमको सिद्ध करना था। तो बताइए समझ में आया, ठीक है। तो हमने आपको काफ़ी सारी प्रमेय करा दी हैं, तो इन प्रमेय को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और हम आगे आपके इस पर आधारित, इन प्रमेय पर आधारित हम आपको एक्सरसाइज भी बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम है गोपाल रावत एजुकेशन पॉइंट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे ही आप करोगे तो जो भी हम आपको वीडियो बनाते हैं, जो भी हम वीडियो बनाते हैं, तो सबसे पहले आपके पास प्राप्त जरूर होगी, ठीक है बेटा। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं।